बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बड़ा मज़े का सवाल आया है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ससुराल में जाके, बड़ी पढ़ी लिखी बच्ची है, तो उनको खुश करने के लिए अपनी बहनों की सारी बातें बताई, अपनी भाभीयों की सारी बातें बताई, इवन अपनी माँ बाप की कभी कभी लड़ाइयों की बातें भी बताई। ये सारी बातें बताने का मुझे जो फ़ायदा मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, नाम अपना एस से लिखा है, पूरा नहीं लिखा। ये बताइए, इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद नई जगह पे जाके आप अकेले बाइज्जत नहीं होते, आपके साथ जो जितने वेयर अबाउट्स हैं वो बाइज्जत होते हैं। यानी ये रिश्ता आपका लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज है, तो रिश्ता आया था आपकी माँ को या बाप को। इन लोगों ने उनको बाइज्जत समझा, उनको रिस्पेक्टफुल, उनको काबिल कदर समझा। तो अब आप उनकी बातें बता के इनके दिल में कैसे उतरोगे? आपने जो कोशिश की नाकाम साबित हुई। तो वो सारी लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, ये उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, और ख़ास तौर पे उनकी माँ और बहनों के लिए भी, कि अपनी बेटियों को बिल्कुल डायरेक्ट बताएं कि मेरे बच्चे वहाँ जाके अपनी इज्जत करानी है तो अपने बुनियाद पे ताल्लुक बनाना। पिछले ताल्लुकात को डिसग्रेस करके, डीग्रेड करके, डिसओन करके, व्हेन हम किसी को खराब कहेंगे तो हम उसको डिसओन कर रहे हैं। तो इफ यू डिसओन योर पेरेंट्स, डिसओन योर सिबलिंग्स, डिसओन योर पास्ट, तो मेरे बच्चे पीछे बचेगा क्या आपका? दो तरीके होते हैं। ससुराल वाले पूछते हैं, बाकायदा टोल लगाते हैं, तुम्हारी बहन का ससुराल कैसा है? बताइए, शानदार है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको ये दिलचस्प लगेगी। मेरे ज्यादा दोस्त कई कई दिहाइयों से हैं। अब आप सोचिए कि उनको इतना ही पता है कि मेरा नाम अख्तर अब्बास है और मैं ये काम करता हूं। मेरी निजी जिंदगी के बारे में, मेरी पसंद और नापसंद के बारे में मेरे जाती दोस्तों ने आज तक, अच्छा उसकी नौबत ही नहीं आती जब आप उस तरह बात जाने नहीं देंगे। मैं खुद किसी को बताऊंगा मेरे अब्बा क्या करते थे, मेरे भाई क्या करते थे, मेरी बहनें क्या करती थी, मेरे बच्चे क्या करते थे। आप सोचिए कि मैं अल्लाह के शुक्रगुजार तरीन बंदों में से होना चाहता हूँ, तो उसका शुक्र करता हूँ। अगर कभी बीमार हो जाऊं, कोई मसला हो जाए, तो मैं अपने दोस्तों में से मजाल है कभी किसी को बता दूं। अपने खानदान वालों को कभी नहीं बताता कि मुझे ये मसला है। जो अल्लाह ने मुझे बीवी बहुत अच्छी दी है, वो उसको ट्रीट करने में मुझे हेल्प करेगी, हॉस्पिटल ले जाएगी, किसी कंसल्टेंट से मिलना, वो खुद बहुत केयरिंग होती है। अच्छा, अब हम दो लोगों को पता है, वो किसी को बता दे तो बता दे, मेरी तरफ से मेरी जुबान नहीं खुलती। क्या मैं हमदर्दी लेना चाहूँगा, या ये नाशुक्री होगी कि सारी उम्र अल्लाह की नेमतों पे मज़े किए, ज़रा सी उसने आजमाइश भेजी तो मैं बाँ बाँ कर उठूँ। इसी तौर पे सारी उम्र आप ना खुश रहे या खुश रहे अपने घर में, तो वहाँ जाके अब ये बात क्यों करें? नहीं करनी चाहिए। ये बात आपको कमज़ोर करेगी, ये बात आपको उनके दिल से, निगाहों से उतार देती है। वो उसकी 2-2 3 दिन लगा के फिर आपके मियाँ को बताते हैं कि उसकी बहन का मियाँ तो ये करता हमसे सलूक, तुम भी इसको सर पे ना चढ़ाना। यानी दे आर हैबिचुअल बेइज्जत होने के, तुम भी बेइज्जत करके रखना। तो जितनी बच्चियाँ ये गलती करती हैं, अपनी दोस्तों के बारे में नहीं बताना चाहिए। खूबसूरत दोस्तों का तो तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, वहाँ इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहिए। कोई मशहूर हो उसका भी मत बताइए। जिन चीज़ों से जेलसी हो सकती हो, जो चीज़ें अप्रोच में लेके और बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हो, कभी अपनी गलती, गुनाह, कमी, बेशी, कोताही, अपने फेल होने के किस्से लड़कियां बयान करती हैं, अपने अफेयर टूटने के किस्से बयान करती हैं। ये नहीं करना चाहिए। आपकी बातों में दर्द पैदा नहीं हो सकता। यानी आप सोचती हो कि आप इस तरह की सुनाओगे तो सामने वाला दर्दीला सा महसूस करेगा और आपसे हमदर्दी करेगा। चले एक लाइटर नोट पे, आपको एक शायर थे जोश मिली आबादी, इनकी किताब भी थी उल्टी सीधी सी, इनकी यादों की बारात, बहुत ही वल्गर सी थी। आप पढ़ने ना बैठ जाइएगा, दैट्स नॉट मेंट फॉर यू। किसी ने पूछा कि तुम इतने अच्छे शायर हो, तुम्हारी शायरी में कोई दर्द नहीं है। उसने कहा मैंने जिंदगी में 18 इश्क किए, 18 कामयाब हो गए, दर्द कहाँ से आए? अच्छा, बात खत्म हो गई, इस पर मुस्कुराना बनता है।
तो अब आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात हुए, घर वालों से ताल्लुक़, दोस्तियाँ, वो हुए नाकाम, तो आपकी बात में दर्द जो आएगा, क्या उस पर वाह होगी? आप बेवकूफ़ हो जाओगे। शायरों वाली बात और होती है, लेकिन हर शायर के शेरों में बड़ा दर्द होता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मीर तकी मीर से लेकर सब। लेकिन आम जिंदगी में ये अपने गम बयान करके, अपने घर वालों के ताल्लुकात की खराबियां बयान करके ये नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, इससे आप छोटे हो जाते हैं। और उम्मीद है आज आपने ये गलती कर ली, कल बाकी बच्चियां जो हैं वो इससे बच जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा यूँ आपसे बात करने का, सुनने का यही होता है कि हम अगली दफ़ा वो गलती करने से बच जाते हैं। सर जी, मेरी भाभी हर वक्त हौला हैं, ये मुझ पर शक करती हैं। यकीन करें मैंने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो मेरी टो में रहती हैं। मैं उन्हें कैसे एतबार दिलाऊं? तो मेरे बच्चे उसको एतबार दिलाने के चक्कर से निकल जाओ। एतबार सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। रब राज़ी तो कायनात राज़ी, रब नहीं राज़ी तो बंदा जो मर्जी कर ले, उल्टा लटक जाए, कहीं ना कहीं से खराबी निकल आती है। तो अपने रब को राज़ी करने के लिए उससे ताल्लुक़ को मजबूत बनाइए। अगर कहीं गलती वलती हुई उससे कहें सर उस पर पर्दा डाले रखें। ये जो टो लगाने वाले हैं ये हमेशा मुंह की खाते हैं। टो लगाना कोई फ़राइज़ में नहीं है, वाजिब भी नहीं है, और आपकी भाभी को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि वो ये सोचती हो, बाद लड़कियां सोचती हैं कि वहाँ जाके मैं किसी की कमी, कोताही, कोई कमज़ोरी ढूंढ लूँ तो उसको ब्लैकमेल करने में आसानी हो। तो कोई बेवकूफ़ी ना कीजिएगा। रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए, दिन में, दोपहर में किसी को फ़ोन करने या मैसेजेस करने, ये काम बंदा अपने कमरे में कर लेता है, लिमिटेड टाइम में कर लेता है। यानी ऐसी भाभियाँ हों तो उनके सामने तो बहुत ज़्यादा टीवी भी नहीं देखना चाहिए। आपको किताब पढ़ें, कुछ ऐसे काम जिससे ज़रा इंटेलेक्चुअल एक लुक आए कि ये बहुत सीरियस है। ऐनक वैनक नहीं है तो वो लगा के बैठ के सामने ज़रा, और घर के हर काम वाम में फिर हिस्सा डालने और वो की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एक दर्जा बुलंद हो ताकि शक वाला जो वो संपोलियस है ना वो मर जाए, वरना फिर मेरे बच्चे दिक्कत होगी। ऐसी भाभियाँ कल आपकी शादी होने लगेगी तो कोई ना कोई फजूल की बात वहाँ भी वो ससुराल वालों के सामने कर देती हैं, जानबूझ के डेलिब्रेटली करती हैं, और उससे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो अक्लमंदी ये होती है कि अगर कहीं से धुआं निकल रहा है उस धुएं पर पानी डालें उसको। एक और मैं बात बताऊँ, जिन लड़कियों के स्टेटस में ख़राबी होती है लोग उनको देखते हैं, महफूज रखते हैं। तो जब आप उनसे ताल्लुक़ मुनक़ता करते हैं फिर उनका स्टेटस देखते रहते हैं तो ताल्लुक़ की जुड़त रहती है। तो जहाँ से जुड़त ख़त्म करनी हो वहाँ से चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। अल्लाह आप पे मेहरबानी करे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।